हर हर महादेव दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। आज का जो वीडियो है मैं आप लोगों से कुछ बातें करना चाहती हूँ। काफ़ी लोग मेरे बातों से शायद डीमोटिवेट हो रहे हैं, बट रियली यार अब मैं अपनी बात करती हूँ, मैं जो भी करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। और मैं आपको डीमोटिवेट करने के लिए कोई वीडियो नहीं बनाती हूँ गाइज। मैं बस अपनी जो लाइफ है मेरी वो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो आप लोग को पता है कि ऑलमोस्ट मुझे भी 2 महीने हो गए हैं लाल धागा बाबा की मेडिसिन लेते हुए। और ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर मेरा ट्रस्ट खत्म हो गया। आप लोग ऐसा बिल्कुल भी मत समझिए कि मेरा ट्रस्ट खत्म हो गया है। लेकिन क्या होता है ना कि अब डे बाय डे आपकी एज निकल रही है, तो डे बाय डे आपको माइंड में टेंशन रहती है कि यार नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, एक होता है ना टेंशन। और पता नहीं क्यों इन 4-5 दिनों से ना मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ इन चीज़ों को लेके, जबकि ये चीज़ें मुझे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती थी, है ना। लेकिन पता नहीं क्यों अभी बहुत ज़्यादा मैं सोचने लग गई हूँ और मैं इससे निकलना भी चाहती हूँ, या फिर मैं एक तरह से बोल सकती हूँ कि एक डिप्रेशन जैसा मुझे फ़ील हो रहा है। तो मैं आप लोगों के साथ इसलिए नहीं शेयर करती हूँ कि आप लोग डिमोटिवेट हो जाओ, है ना। लेकिन मैं हमेशा रास्ता खोजती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए आगे, कैसे क्या करूँ और नहीं करूँ, है ना। हम हाथ पे हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते हैं ना गाइस। और अभी मेरे पास मेडिसिन ने 1 मंथ की बाबा की और है, मैं वो मेडिसिन को पूरी लेने वाली हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में ये चीज़ चल रहा था कि क्यों ना मैं एक बार आईयूआई फिर से ट्राई करूँ। तो इसके लिए आज सुबह मैं जो अपने डॉक्टर से मिलने के लिए गई थी, एक कोलकाता में डॉक्टर हैं, मुझे पता चला है, उनके बारे में भी हम और जानकारी निकाल रहे हैं। तो वो डॉक्टर का जो सक्सेस रेट है ना, वो 100 में से जो है अभी तक उनका सक्सेस रेट रहा है 85%। ऐसा सक्सेस रेट रहा है फॉर द आईयू एंड आईवीएफ के लिए। तो आईवीएफ में तो अभी तक देखिए हम मैंने जाने का सोचा नहीं है, भरोसा है कि हो जाएगा। लेकिन आईयूआई को लेके थोड़ा सा हम सोच रहे हैं कि एक बार क्यों ना आईयूआई को ट्राई करें। और उससे पहले क्योंकि फॉलिकल स्टडी भी मैं करवाऊंगी, फॉलिकल स्टडी में मुझे देखना है कि एक का क्या कंडीशन, एक बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखनी है। जैसे कि आपको जी में मेरा दोनों ट्यूब जो है वो ओपन आया है, क्योंकि एक ट्यूब मेरा ऑलरेडी ओपन था और एक हो चुका है ओपन। तो अभी मैं वही सोच रही हूँ कि मुझे कोलकाता जाना है और वहाँ पर जाके मैं आईयूआई के लिए एक बार डॉक्टर से कंसल्ट करके आऊँ। ऐसा मैं सोच रही हूँ कि एक बार डॉक्टर से मिलना चाहिए मुझे जाके, है ना। क्योंकि अगर सब कुछ अच्छा है तो मैं भी शायद क्या पता आईयूआई सक्सेस हो जाए। तो इसीलिए मैं अभी थर्ड टाइम आईयूआई के लिए सोच रही हूँ कि करने का है। अभी इतनी जल्दी तो नहीं करूँगी, क्योंकि इससे पहले मुझे फॉलिकल करवाना है। फॉलिकल में क्या आता है पहले देख लेते हैं, क्योंकि 2 बार जो मेरा आईयूआई फेल हुआ उसका रीज़न ये भी था कि एक ट्यूब ब्लॉक भी थी मेरी, और उस टाइम पे मुझे फाइब्रोइड्स की भी समस्या थी। तो मैं भी शायद इसलिए वो सक्सेस नहीं किया। बट इस बार एक बार ट्राई करना चाहती हूँ मैं फिर से कि क्या पता इसमें रह जाए, कोई नहीं जानता है ना फ्रेंड। और एक बात और मैं कह रही हूँ, आप लोग प्लीज़ ये मत सोचिए कि मेरा बाबा के ऊपर से भरोसा उठ गया है या मैं बाबा के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रही हूँ। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है गाइज, मेरे को बाबा पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। और मैं बाबा की जो 1 मंथ की मेडिसिन बची है वो मैं लेने वाली भी हूँ। उसके बाद मैं जाऊंगी नहीं जाऊंगी वो मुझे अभी नहीं पता है। लेकिन हाँ, मैं उम्मीद करती हूँ कि बाबा प्लीज़ इस 1 मंथ की मेडिसिन में मेरा मतलब पॉजिटिव आ जाए। क्योंकि पता है गाइज, अब कहीं जाने का ना मन नहीं करता है, ना कहीं जाने का मन करता है, ना कहीं घूमने का मन करता है। ज़िंदगी में ना मतलब एक अलग सा वीरानपन आ गया है, एक वीरानापन लगने लगा है। या फिर लगता है कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर एक एडॉप्शन ले लेना ज़्यादा अच्छा है। डिप्रेशन में जाने से कहीं ज़्यादा अच्छा है कि मैं एक एडॉप्शन ले लूँ। और 32 ईयर की एज भी कोई कम एज नहीं होती है, समझ रहे हैं ना आप। 32 की एज कोई कम एज तो होती नहीं है कि मतलब मैं वेट कर लूँ, वो वाला भी अब हो नहीं पा रहा है। जो भी मेरे बड़े मुझसे देख रहे होंगे वो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा समझा सकते हैं, बता सकते हैं मैं सही जा रही हूँ या मैं गलत जा रही हूँ। मैं आप लोगों से जस्ट बात कर रही हूँ गाइस, क्योंकि देखो यूट्यूब में ना मेरी एक्चुअली फैमिली जो है ना वो यूट्यूब पे अवेलेबल है, जिससे मैं अपने दिल की बात करती हूँ, जिससे मैं अपनी सुख दुख की बात करती हूँ। मेरे पास ऐसा कोई नहीं है जिससे मैं बात कर पाऊँ। शायद ये रिलेटिव भी मेरे मेरे वीडियोस देखते होंगे, लेकिन कभी भी उनका कोई रिप्लाई नहीं आता है। ना कभी वो लोग मुझे कुछ कहते हैं कि भाई तुम ऐसे क्यों सोच रही हो, इतना क्यों डिप्रेशन में हो, इतनी क्यों टेंशन में हो, कभी नहीं। तो फिर कैसे अपने वो
वो अपने नहीं हो सकते हैं, है ना। जो आपकी तकलीफ़ ही नहीं समझ रहा वो कैसा अपना है। कम से कम यूट्यूब पे मुझे भले लोग ट्रोल कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए वक्त निकाल रहे हैं कि मेरे कोई गंदा कमेंट भी करें, तो ठीक है, मैं उसको पॉजिटिव वे में ले रही हूँ। और मैं आज लाइव आऊँगी 9 बजे रात में, आप लोगों से लाइव में बात करूँगी मैं। कल मैं नहीं आ पाई थी क्योंकि कल मुझे अचानक हॉस्पिटल जाना पड़ गया था। हमारे एक रिलेटिव में है, मतलब उनको कैंसर हुआ है, तो उनका कीमो चल रहा था। अचानक कल उनकी तबीयत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से हमको जाना पड़ा था, क्योंकि लोकल में हमारे मतलब हमारी वजह से उन लोगों ने यहाँ पे एडमिट किया है उनको। वो बाहर के हैं एक्चुअली, यहाँ के नहीं हैं, झारखंड के हैं, पर जमशेदपुर के नहीं हैं। तो हमारी वजह से यहाँ पे मेहरबाई कैंसर हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर हमने एडमिट करवाया है उनको। तो इसीलिए वो भी देखना ज़रूरी है। थोड़ा सा अभी इन चीज़ों में भी मैं फंसी हुई हूँ, आप लोगों से क्या ही छुपाना, ये सब चीज़ें, है ना। तो जो भी मुझसे बड़े होंगे, जो देख रहे हैं मेरे वीडियो, मुझे कुछ कहना चाहते हैं, क्या मेरा ये 3rd टाइम IUI कराने का जो मैं स्टेप ले रही हूँ गलत है, सही है, आप लोग मुझे गाइड कर सकते हो गाइस, है ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि दीदी बुरा मान जाएगी या ऐसा ये हो जाएगा। तो जब इंसान डिप्रेशन में होता है ना, और उस वक्त उसको कोई बार बार एक ही सवाल करता है जिससे वो गुजर रहा है, तब वो थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है। और मेरे साथ भी ऐसा होता है कि एक तो हो नहीं रहा है, ऊपर से लोग यही सवाल करें कि अरे आपका हो गया, आपका हो गया, तो वो थोड़ा सा टेंशन देता है यार। आप ही सोच के देखो, आप सेम मेरी पोजीशन से गुजर रहे हो, तो आप लोग इस चीज़ को समझ सकते हो। मुझे पता है कि मुझे इसको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, बट यही सब है। और मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर ने भी मुझे एक बार कहा कि देखो तुम मानती हो सब कुछ ठीक है, लेकिन एक बार करके देख लो। तो बस वही करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं मिलती हूँ आप लोगों से बहुत जल्दी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए हर हर महादेव।